हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर परम्यूटेशन क्लास 11th आर.एस. अग्रवाल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8B। और 8B की एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको उसका पहला क्वेश्चन कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये दो थ्योरम पढ़ाना चाहता हूँ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले थ्योरम का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और हमारी दूसरी थ्योरम का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। देखिए इसमें क्या कहने का मतलब है, क्या कहा जा रहा है, थ्योरम को बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आप इन दो थ्योरम को अच्छे से जानते हैं तो 8B की एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बस सवाल को अच्छे से समझिएगा, थ्योरम को अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम क्या कहती है मैं आपको बताता हूँ। बच्चे ये थ्योरम कहती है, मान लीजिए दो ऑपरेशन, एक हमारा पहला ऑपरेशन और एक हमारा दूसरा ऑपरेशन, ठीक है। हमारी दो ऑपरेशन है और ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि थिएटर में करने वाला ऑपरेशन ये हो गया, नहीं है बेटा, ये मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन का मतलब जैसे हमारे दो काम है, हम दो ऑपरेशन कर रहे हैं और ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। ये दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। बच्चे ध्यान से सुनना, हमारे दो ऑपरेशन होंगे और दोनों एक दूसरे पर निर्भर होंगे, डिपेंडेंट होंगे। अब पहले वाले ऑपरेशन को करने के अगर मान लो आपके पास n तरीके हैं और उसी वक्त जब आपने पहले वाले को करा, पहले वाले ऑपरेशन को करने के कितने तरीके, m तरीके, और दूसरे वाले ऑपरेशन को करने के आपके n तरीके हैं। तो इस वाले केस में जब हमारे पास दो ऑपरेशन हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, पहले वाले ऑपरेशन को करने के लिए हमारे पास m वाले तरीके हैं और दूसरे वाले ऑपरेशन को करने के लिए हमारे पास n तरीके हैं। तो ऐसे में टोटल तरीके निकालने के लिए आप क्या करते हो, m और n को मल्टीप्लाई करते हो। इससे कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बच्चे गौर से देखना, अगर कई बच्चे सोचेंगे सर थ्योरम समझ में नहीं आ रही है, बहुत अजीब सी थ्योरम है, पहला ऑपरेशन दूसरा ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन और दूसरा ऑपरेशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगा, पहले ऑपरेशन को करने के m तरीके, दूसरे ऑपरेशन को करने के n तरीके, तो इसमें टोटल तरीके निकलेंगे मल्टीप्लाई करके। कोई बात नहीं बेटा, जब आप क्वेश्चंस में आओगे ना तो मैं आपको बार बार बताऊंगा और आपको और ज्यादा क्लियर करती हूँ। अब मैं आपको दूसरी थ्योरम बताता हूँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। मान लो आपके पास है दो ऑपरेशंस, आपको कोई दो ऑपरेशंस करने हैं और ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। बेटा इंडिपेंडेंट का मतलब एकदम आजाद है, कोई ऑपरेशन किसी दूसरे ऑपरेशन पे एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। यहां पर देखो पहला ऑपरेशन और दूसरा ऑपरेशन डिपेंडेंट था, एक दूसरे पे निर्भर थे, यहां पर निर्भर नहीं है, ठीक है। अब मान लो पहले वाले को करने के लिए मेरे पास तरीके हैं m और दूसरे वाले ऑपरेशन को करने के लिए मेरे पास तरीके हैं n। तो ऐसे केस में जब हमारे पास दो ऑपरेशन इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ऐसे वाले केस में अगर आप टोटल तरीके निकालना चाहते हो तो इसमें आपको जोड़ना पड़ता है। इसे कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। मैं समझ रहा हूँ बच्चों इसमें बहुत दिक्कत होती है समझने में कि हाँ सर ये थ्योरम समझ में नहीं आ रही, थोड़े से इसके एग्जाम्पल दो। तो मैं चाहता हूँ फिलहाल अभी जो मैंने आपको बताया आप उसे सिर्फ अपने दिमाग में रखो, समझ में आता है या नहीं आता कोई नहीं, मैं जब इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा बार बार तो मैं आपको दिखाऊंगा कौन से क्वेश्चन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगता है और कौन से केस में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। लेकिन मेरे एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस वाली थ्योरम को कब लगाते हैं, जब दोनों ऑपरेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और इस वाले हमारी थ्योरम को कब लगाएंगे जब दोनों ऑपरेशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। जल्दी से नोट डाउन कहिए। तो बच्चों एक्सरसाइज को करते हैं स्टार्ट और पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे उतार दिया, जल्दी से इसे पढ़ते हैं और बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या पढ़ा, देयर आर 10 बसेस रनिंग बिटवीन दिल्ली टू आगरा। बेटा एक प्लेस है हमारा दिल्ली और एक प्लेस है मेरा आगरा, और यहां पर बोला है दिल्ली से आगरा की यात्रा करने के लिए हमारे पास है 10 बसें। टोटल 10 बस है हमारे पास, टोटल ऐसी हमारे पास 10 बसें हैं। ये जो बस है हमारी, ऐसी हमारे पास कितनी बसें हैं, 10 बसेस है। हमारी 10 बसें लाइन वाइज लगी हुई हैं और इन्हीं सारी बसों में 10 बसें हमारी, इन सारी बसों में बैठकर दिल्ली से आप आगरा जा सकते, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट बस। अब क्वेश्चन कह रहा है कितने तरीके हैं जिसमें एक इंसान दिल्ली से आगरा जाएगा और आगरा से वापस आएगा, लेकिन उस बस में नहीं आ सकता जिस बस में वो बैठ के गया है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, कोई बहुत बड़ा नहीं हो रहा, ये मान लीजिए आपकी टोटल 10 बसें हैं। ये पहली बस हो गई, ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी डॉट 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 10वीं बस। टोटल 10 बसें बच्चे हमारे लगी हुई है, ठीक है। और ये सारी की सारी 10 बसें कहां से कहां तक जाती है, दिल्ली से जाती है आगरा। अब मान लो कोई एक बंदा इस वाली पहली वाली बस में बैठकर चला गया दिल्ली से आगरा,
पहुंच गया आगरा। अब कंडीशन ये है कि जो लड़का जो भी है, जो इस पहली वाली बस में बैठकर अगर दिल्ली से आगरा गया है, वापस लौटते वक्त वो इस वाली बस में नहीं बैठेगा। मतलब वापस के लिए ऑप्शन कितने, 10 ही है भाई। जब 10 बसें दिल्ली से आगरा गई हैं तो 10 बसें आगरा से दिल्ली को वापस लौटेगी। मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को, बच्चा गौर से सुनना। डॉट 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 ये लगा लो, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, डॉट डॉट डॉट, और ये 10वीं बस है। अब मान लो एग्जाम्पल पे, अगर ये लड़का पहली बस में बैठकर दिल्ली से आगरा पहुंच गया, तो वापस के लिए इसके पास ये वाली बस का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसी में वो बैठ के आया था। लिखा है ना, रिटर्न बाय अ डिफरेंट बस, वापस उसे अलग बस से आने, मतलब उसके लिए ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेशन है बच्चों, गौर से देखना, हमारे पास दो ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन क्या है कि दिल्ली से आगरा जाने के लिए कितने तरीके हैं, ये हमारा पहला ऑपरेशन। ठीक है, दिल्ली से आगरा जाने के लिए। और दूसरा ऑपरेशन क्या है, आगरा से वापस दिल्ली आने का वाला आपका दूसरा ऑपरेशन। और ये दोनों ऑपरेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से, तभी तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को आप लोग समझोगे। बेटा पहला मेरा ऑपरेशन दूसरे पे निर्भर करता है। कैसे, अगर मान लो मैं दूसरी बस में बैठकर गया, अगर मैं दूसरी बस में बैठकर दिल्ली से आगरा गया, तो वहां पर दूसरे ऑपरेशन में कंडीशन क्या हो जाएगी कि दूसरी बस में नहीं बैठ सकता। देखो इस वाली, देखो पहले वाले ऑपरेशन में मैं जिस भी बस को चुनूंगा, इससे दूसरे वाले ऑपरेशन पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। मान लो अगर मैं तीसरी बस में बैठकर दिल्ली से आगरा जाता हूं, तो दूसरे ऑपरेशन में क्या दिक्कत आएगी कि तीसरी बस में मैं वापस नहीं आ सकता। तो पहले ऑपरेशन से मेरे दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा है। तो मतलब यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगे। सबसे पहले देखो, पहला ऑपरेशन आपको मैं बता देता हूँ, टोटल कितने तरीके हैं हमारे। आप अगर पूरा लिख कर भी करेंगे तो ध्यान से लिख लेना। पहले भी हमारे पास 10 ऑप्शन है, और यहाँ पर हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, मैं आपको अब करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। पहला ऑपरेशन का अगर मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ वेज इन विच अ मैन कैन गो दिल्ली टू आगरा। ठीक है, मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। पहला ऑपरेशन बताओ, टोटल कितने तरीके हैं जिससे एक इंसान दिल्ली से आगरा जा सकता है। भाई दिल्ली से आगरा जाने के लिए मेरे पास 10 ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं 10 ऑप्शन बोले, 10 तरीके में, 10 में से कोई सी भी बस पकड़ सकता हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, कोई सी बस। अब दूसरा ऑपरेशन में अगर मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ वेज इन विच अ मैन रिटर्न फ्रॉम आगरा टू दिल्ली बाय डिफरेंट बस। मैं थोड़ा सा ऐसी बोल रहा हूँ उसे, और यहाँ पे बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल कितने तरीके हैं कि एक इंसान आगरा से वापस दिल्ली आएगा, लेकिन अलग बस में। अब मान लो अगर मैं दूसरी वाली बस में गया, तो दूसरी वाली में वापस नहीं आ सकता। मेरे पास ऑप्शन कितने अवेलेबल है मेरे पास वापस आने के लिए। भाई 1 से लेकर सिर्फ 10 तक बसें, दूसरी बस नहीं आ सकती भाई, क्योंकि जिसमें मुझे आया था उसमें जा नहीं सकता। मतलब यहाँ पर से 9 ऑप्शन अवेलेबल है, वो वाली बस में नहीं इंक्लूड करूंगा जिसमें मैं आया था। तो भाई देख लो यहाँ पे 9। अब एक बात बताओ, पहला वाला ऑपरेशन और दूसरा वाला ऑपरेशन एक दूसरे पे निर्भर है, और अगर ये निर्भर है, तो मैंने आपको बताया था ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं लिखूंगा। तो बच्चे, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसके जरिए टोटल वेज हमारे कितने होंगे। टोटल वेज के लिए हम क्या करते हैं, भाई पहले ऑपरेशन में हमारे पास 10 तरीके थे, दूसरे ऑपरेशन पे हमारे पास 9 तरीके थे, टोटल आ जाएगा 90। सर आपने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया दोनों तरीकों को, क्योंकि यहाँ पर पहला वाला ऑपरेशन और दूसरा वाला ऑपरेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट था। पहला ऑपरेशन था दिल्ली से आगरा जाना, और दूसरा ऑपरेशन था आगरा से दिल्ली आना, मगर किसी दूसरी बस में। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने उतारा है, देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी एंड सी आर 3 सिटीज। बेटा ए बी सी हमारे 3 शहर हैं। क्वेश्चन को आराम से करेंगे, डायग्राम बना के करेंगे बढ़िया सा। ये हमारा पहला सिटी है ए, ये दूसरी सिटी है हमारे पास बी, और ये तीसरी सिटी है हमारे पास सी। ए बी सी हमारे 3 शहर है, 3 शहर है। देयर आर 5 रूट फ्रॉम ए टू बी। ए वाले शहर से बी वाले शहर तक जाने के लिए 5 रास्ते हैं हमारे पास। देखो एक रास्ता हो गया, ये हमारा दूसरा रास्ता, ये हमारा तीसरा रास्ता, ये चौथा रास्ता, और ये 5वां रास्ता। आप लोगों को दिख रहा होगा। शहर ए से अगर आपको बी में जाना है, तो हमारे पास 5 रास्ते हैं, कोई सा भी रास्ता हम ले सकते हैं। एंड 3 रूट फ्रॉम बी टू सी। और अगर आपको बी वाले शहर से सी वाले शहर पे जाना है, तो इसके लिए मात्र सिर्फ 3 रास्ते हैं आपके पास।
सिर्फ 3 रास्ते। देखो साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट रूट्स आर देयर फ्रॉम ए टू सी विया बी? अगर कोई इंसान ए शहर से सी शहर पे जा रहा है, वो भी बी से होता हुआ, विया बी का मतलब बी के जरिए होता हो जाएगा, ठीक है? तो टोटल कितने का निकले? यार जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान ए वाले शहर से सी वाले शहर पे जाएगा, वो भी बी से होता हुआ, तो ये दो ऑपरेशन हो रहे हैं। पहला ऑपरेशन वो ए से बी पर जाएगा। पहला ऑपरेशन क्या है? पहला ऑपरेशन भी समझो और दूसरा ऑपरेशन को भी समझो। पहला ऑपरेशन ये है कि इंसान ए से लेकर बी वाले शहर पे जाएगा। दूसरा ऑपरेशन क्या है? बी वाले शहर से सी वाले शहर पे जाएगा। तो पहला वाला ऑपरेशन और दूसरा वाला ऑपरेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। भाई अगर पहला ऑपरेशन होगा ही नहीं तो दूसरा हो पाएगा? मैं आपसे कह रहा हूं कि ए से एक लड़का खड़ा हुआ है और मैं आपसे कह रहा हूं वो ए से बी वाले शहर पे कोई रास्ता चुन ही नहीं रहा, तो बताओ दूसरा वाला ऑपरेशन हो सकता है? मतलब पहला वाला ऑपरेशन दूसरे वाले से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि पहला वाला ऑपरेशन इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि अगर पहला ऑपरेशन होगा तभी जाकर दूसरा ऑपरेशन पॉसिबल है। जब कोई इंसान ए से बी पर जाएगा ही नहीं तो सी पे शहर पे पहुंचेगा कैसे? कई बच्चे बोलेंगे सर बी पे जाने की जरूरत है, डायरेक्ट चले आओ। क्वेश्चन में क्या बोला है? आपको ए वाले शहर से सी वाले शहर पर जाना तो है लेकिन बी से होते हो। तो यहां पर देखो ये दोनों शहर, ये दोनों ऑपरेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पहला ऑपरेशन क्या है? देखो ध्यान से, नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो फ्रॉम ए टू बी। मतलब कितने तरीके हैं? अगर कोई इंसान ए से बी वाले शहर पे जाएगा, कितने तरीके हैं? 5 तरीके में हमारे पास। यहां देख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन गो बी टू सी। मतलब एक इंसान बी वाले शहर से सी वाले शहर पे जाएगा, उसके लिए उस पे कितने तरीके हैं? भाई 3 ही तरीके, 3 रास्ते तो 3 तरीके। और मैंने अभी आपको बताया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम कहती है अगर पहला वाला ऑपरेशन और दूसरा वाला ऑपरेशन एक दूसरे पे निर्भर है, निर्भर क्यों है बता रहा हूं। अगर कोई इंसान ए से बी पर नहीं जाएगा तो वो सी पर कभी नहीं पहुंच सकता, ठीक है? तो ये दोनों, अगर ये ऑपरेशन होगा तभी जाकर ये ऑपरेशन संभव होगा। तो बच्चे ये दोनों ऑपरेशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप लोग प्लीज सुंदर राइटिंग में कीजिएगा। टोटल वेज कैसे निकलेंगे? टोटल वेज करने के लिए भाई पहले ऑपरेशन में कितने तरीके हैं? 5। दूसरे ऑपरेशन के कितने तरीके हैं? 3। और हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये थ्योरम मल्टीप्लिकेशन वाली है। दोनों ऑपरेशन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। माने कि एक इंसान अगर ए से सी वाले शहर पे जाता है बी से होता हुआ, तो उसके तरीके टोटल निकलते हैं 15। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं आपके लिए लेकर आऊं, उतारा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। देयर आर 12 स्टीमर प्लाइंग बिटवीन ए एंड बी। बच्चे हमारे पास ए से लेकर बी के बीच में जाने के लिए 12 स्टीमर जो कि लेकर ले। अब स्टीमर क्या होता है बच्चों का सवाल ये है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। बच्चे स्टीमर का मतलब आप ऐसी नौका समझ लीजिए जो पहले स्टीम से चलती। ऐसी आपके पास 12 नौकाएं हैं, 12 आपके पास ऐसी नौकाएं हैं जो आपका एक दो ऐसे करते करते डॉट 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 12, 12 आपके पास स्टीमर है। स्टीमर का मतलब वो पानी का जहाज बोल लो या फिर वो नौका बोल लो जो स्टीम के इंजन से चलती है। ये ए से बी पर जाएंगी, ए से बी पर जाएंगे, ठीक है भाई। हमारे पास 12 स्टीमर पड़े हैं, किसी में भी बैठकर हम ए से बी पे जा सकते हैं। लेकिन यहां पर बोला है कितने तरीके होंगे? इन हाउ मेनी वेज कुड द राउंड ट्रिप फ्रॉम ए बी मेड फ्रॉम इफ द रिटर्न वाज मेड ऑन द सेम स्टीमर। बेटा देखो पहला केस कह रहा है, पहला केस ही का क्या, पहला केस कह रहा है बताओ टोटल कितने तरीके होंगे जब कोई इंसान इन 12 स्टीमर में से किसी एक में बैठ के जाएगा बी पर और वापस भी उसी से आएगा, द सेम स्टीम। बहुत ही गौर से सुनना मैंने क्या बोला है। टोटल कितने तरीके हैं जिसमें एक व्यक्ति इन 12 स्टीमर में से किसी एक में बैठकर ए से बी पर जाएगा और वापस उसी स्टीमर से आएगा? ये चीज आप बड़ा ध्यान से सुनो। तो बच्चों करते हैं, चलो यहाँ पर देखो ध्यान से। देखो दो ऑपरेशन क्या है समझना, दो ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन क्या है? पहला ऑपरेशन ये है कि एक इंसान ए वाले से यहाँ पर स्टीमर कोई भी चुनेगा और यहाँ से बी चले जाएगा। और दूसरा ऑपरेशन क्या है? बी वाले से किसी स्टीमर को चुनकर वापस आएगा। देखो ये स्टीमर पहला, ये दूसरा। राइटिंग के लिए बच्चों आई एम सो सॉरी, ठीक है। चलो भाई मान लीजिए एग्जाम्पल पहला वाला मैंने ऑपरेशन आपको बता दिया, नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन
A person will go to A from A to B by C. अच्छा ऐसी गंदी राइटिंग में लिखी हुई है, ठीक है? थोड़ा आई एम सो सॉरी। अब देखो जनाब यहाँ पे सुनना। भाई कितने तरीके हैं कि अगर कोई इंसान ए वाले प्लेस से बी पर जाएगा, अब उसके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 12। भाई 12 ऑप्शंस है। अब दूसरे वाले में नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन रिटर्न फ्रॉम सेम स्टीमर। सेम स्टीमर। देखो थोड़ा गंदी राइटिंग है, समझ लो बस खाली। शब्दों को पकड़ो बस खाली, ठीक है? टोटल कितने तरीके हैं कि वो व्यक्ति उसी स्टीमर से वापस आए? यार एक बात बताओ, अगर मैं पहले वाले स्टीमर से गया हूं तो वापस के लिए मेरे पास 12 स्टीमर के तो ऑप्शन ही नहीं है, मुझे पहले से ही वापस आना पड़ेगा। पर मेरे पास सारे ऑप्शन थोड़ी है। केस ने क्या कहा पहले वाले में कि हमें उसी स्टीमर से वापस लौटना है। यार जब मुझे जाना था तब तो मेरे पास 12 ऑप्शन थे, मैं किसी में भी बैठ सकता था। पहली, दूसरी, तीसरी से लेकर 12 नौकाओं में से मैं किसी में भी बैठ सकता था। मान लीजिए मैंने पहली नौका पे बैठकर ए से बी की यात्रा करी। अब जब मैं बी वाले से वापस आना चाहता हूं तो मुझे सेम स्टीमर पे आना है, तो यार मुझे मेरे पे तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी मेरे पे आ ही नहीं सकता। सिर्फ एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर पहला वाला हमारा ऑपरेशन, दूसरे वाला ऑपरेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना। देखो पहला वाला ऑपरेशन, दूसरा वाला ऑपरेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? मान लो अगर मैं इन 12 नौकाओं में से 12 में बैठ के जाता हूँ, 12वीं वाली नौका में, तो वापस आते वक्त मुझे किस में आना पड़ेगा? 12वीं वाली में ही वापस आना पड़ेगा। तो पहला ऑपरेशन दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर मैं पहले वाले केस में दूसरी नौका में बैठकर जाता हूं तो दूसरे वाले केस में मुझे दूसरी ही नौका से वापस आना पड़ेगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि सर पहला ऑपरेशन और दूसरा ऑपरेशन एक दूसरे पर डिपेंड है। तो यहां पर लग जाएगी आपकी बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें टोटल वेज होंगे आपके 12 और 1 को गुणा करोगे तो टोटल 12 तरीके आपकी। जल्दी बता दी बच्चों। तुम लोग दूसरा वाला केस करेंगे। अब दूसरे वाले केस में वो कह रहा है कि आप जो पर्सन है ना वो पहले वाले केस में किसी भी नौका में बैठ के चले जाए, लेकिन वापस किसी अलग वाली नौका में बैठ के आए। कहने का मतलब अगर मैं दूसरी वाली नौका में बैठकर चला गया तो वापस अब मैं उसमें बैठ कर नहीं आ सकता। तो भाई पहले वाले ऑपरेशन के लिए हम देखेंगे मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है। भाई 12 नौकाएं हैं, मैं 12 में से 12 में बैठ सकता, लेकिन वापस लौटते वक्त मेरी वो एक नौका लिस्ट से हट जाएगी जिसमें मैं बैठकर आया था। जैसे मैं दूसरी वाली नौका में बैठकर आया, अब मेरे पास कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? पहली है, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। दूसरी नौका में मैं नहीं आ सकता, डिफरेंट स्टीमर पे तो मतलब अब मेरे पास सिर्फ 11 नौकाएं अवेलेबल। तो भाई बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल वेज। आपको पता है टोटल तरीके निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ऑपरेशंस आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है? तो पहले वाले केस में 12 और ये 11, 11 दूनी 22 और 13, 132 तरीके हैं बच्चों, ठीक है? जल्दी से कर लीजिए। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, मैं बताता हूं आपको। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पीपल बी सीटेड इन अ रो कंटेनिंग 6 सीट? मतलब हमारी एक रो में 6 सीटें हैं और हमें उसमें 4 लोगों को बैठाना है। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 लोग हैं। ये देखो ये रहा 4, 1 2 3 4 बना देते हैं। और एक रो में हमारे पास सीटें लगी हुई हैं कितनी? 6। ये हमारी 6 सीटें हैं बच्चों। ध्यान से देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इन चारों को, इन चारों पर्सन्स को मुझे इन 6 सीटों में मतलब किसी भी अरेंजमेंट करके बैठाना है। तो बच्चे यहाँ पर मेरे पास ऑपरेशन 4 है। कैसे ऑपरेशन 4 है बेटा? पहला ऑपरेशन, मैं इस फर्स्ट वाले को बैठाऊंगा। दूसरा ऑपरेशन, मैं इस सेकंड वाले को बैठाऊंगा। तीसरा ऑपरेशन, मैं इस तीसरे वाले को बैठाऊंगा। और चौथा ऑपरेशन कि मैं इस चौथे वाले लड़के को बैठाऊंगा। इस बार मेरे पास 4 ऑपरेशंस हैं। और आप लोग बोलोगे सर आपने तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में बताया था कि 2 ऑपरेशन होंगे। नहीं बच्चे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑपरेशन में से पहला ऑपरेशन क्या है कि पहला वाला बंदा यहाँ पर कौन सी सीट पे बैठे, उसके पास कितनी सीट्स अवेलेबल है। देखो भाई ये पहली सीट, ठीक है, अच्छा सीट, ठीक है। और दूसरा ऑपरेशन क्या है कि दूसरा वाला पर्सन टोटल कितनी सीट्स में बैठेगा। तीसरा वाला कि उसके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है और चौथा वाला उसके लिए कितनी सीट्स। तो चलिए निकालते हैं। देखिए नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट पर्सन कैन बी सीटेड, ठीक है। टोटल कितने तरीके हैं? टोटल कितने तरीके हैं जिसमें पहला वाला ये बंदा, हमारा जो पहला वाला व्यक्ति है, वो इन 6 सीटों में बैठ सकता है। भाई पहले वाले के लिए तो 6 की 6 सीटें अवेलेबल है हमारे पास। देखो ये पहली पे भी बैठ सकता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, किसी में भी बैठ सकता है ना। तो इसके लिए तो 6 सीटें अवेलेबल है हमारे पास।
अब मान लो ये बैठ गया इस पे, बैठ गया, ये पहला वाला बैठ गया, पहला वाला ये जो लड़का है बैठ गया सीट। अब इस सीट पे कोई और नहीं बैठ सकता। इसका काम हो गया, मतलब इसका काम हो गया। अब दूसरे वाले की बारी। दूसरे वाले में भी यही सेम लिखोगे, नंबर ऑफ वेज इन विच सेकंड पर्सन कैन बी सीटेड। कितने तरीके हैं जिसमें दूसरा वाला व्यक्ति बैठ सकता है। अब दूसरे वाले व्यक्ति के बैठने के लिए कितनी सीट अवेलेबल है? सिर्फ 5 सीट है, आप गिन सकते हो, सिर्फ 5 सीट अवेलेबल है। सर ये वाली क्यों नहीं है? भाई पहला बैठ चुका है इस पे, इसके लिए तो सिर्फ 5 तरीके हैं। सेम यहाँ पर अब हम तीसरे वाले पर्सन के लिए देखेंगे। भाई तीसरी वाले पर्सन के लिए अगर मैं देखूं, तो तीसरा वाला पर्सन जो है उसके लिए मान लो ये दूसरा वाला बैठ गया इस पे, आप देख सकते हो दूसरा वाला यहाँ बैठ गया। अब जो ये है ना बच्चे, तीसरा वाला पर्सन है, इसके लिए बैठने के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है? 4। सेम अगर आप चौथे वाले का देखोगे, ये तीसरा वाला बैठ गया इसमें, चौथे वाले के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है? 3 सीट्स अवेलेबल। अब यहाँ पर मैंने 4 ऑपरेशन कर दिया, आप लोगों को समझ में भी आ गया, लेकिन सर ये एक दूसरे से रिलेट कैसे कर रहे हैं, डिपेंडेंट कैसे है? बेटा डिपेंडेंट ऐसे है कि अगर पहला वाला ये लड़का अगर पहली सीट पे बैठ गया, तो उनमें से कोई पहली सीट पे नहीं बैठेगा। देखो रिलेट करा ना। अगर दूसरा वाला लड़का जाकर 5वीं सीट पे बैठ गया, तो कोई 5वीं सीट पे नहीं बैठ सकता। तो ऑपरेशंस आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है। तो यहां पर लगेगा बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। टोटल तरीके निकालने के लिए हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। वेरी सिंपल। 6 5 जा 30, 4 जा 120 और ये 360 इज द आंसर कर दीजिए। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज इन 5 लेडीज ड्रॉ वाटर फ्रॉम 5 टैप assuming that no tap remain unused। मतलब टोटल कितने तरीके हैं जब 5 महिलाएं 5 नलकों से पानी निकाले? ऐसे कितने तरीके? और याद रहे, कोई भी नलका कभी खाली ये नहीं रहना चाहिए। मतलब नलके पे हमेशा स्त्री पानी निकालती हुई नजर आनी चाहिए। अच्छा देखो, हमारे पास 5 लेडीज हैं, हमारे पास 5 लेडीज हैं, गौर से देखिए आप लोग। और हमारे पास उनके लिए टैप भी कितने हैं? टैप मतलब नलके भी कितने हैं बेटा? ये टैप मतलब नलके, मतलब पानी पानी आना सही। ये पहला टैप, दूसरा टैप, तीसरा, चौथा, पांचवा। और ये महिलाओं को नाम लेता हूँ ABCDE। देखो 5 महिलाएं हैं और 5 नलके हैं। बताना है कितने तरीके हैं जिससे 5 महिलाएं 5 नलकों से पानी निकालेगी और कोई भी नलका खाली नहीं जाना चाहिए। तो बच्चे देखो, हमारे पास ऑपरेशन भी 5 है। पहला ऑपरेशन की पहली वाली महिला के लिए कितने नलके अवेलेबल है? दूसरा ऑपरेशन कि दूसरी वाली महिला के लिए कितने नलके अवेलेबल है? उसी तरह तीसरा ऑपरेशन, चौथा ऑपरेशन और ये पांचवा ऑपरेशन। ध्यान से सुनना, अब लाइन आप लोग खुद लिखोगे, बस मैं आप लोगों को बताऊंगा। नंबर ऑफ वेज इन विच ए वुमेन कैन ड्रॉ वाटर फ्रॉम द टैप्स। मतलब टोटल कितने तरीके हैं जिसमें ये ए वाली महिला इन नलकों से पानी निकाल सकते हैं। भाई पहली वाली महिला के लिए तो 5 नलके अवेलेबल मैंने लो। अब ये पहली वाली महिला अगर इस पे आ गई, लो ये पहली वाली ए वाली महिला, इसको अभी बुक कर दे भाई। अब इस वाले नलके को तो कोई भी यूज नहीं कर सकता। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। भाई पहले वाले नलके पे से ये आ गया, तो अब जरा ध्यान से देखना इसके। तो बच्चे अब हम देखेंगे दूसरा ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन ये है कि बी वाली महिला के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 4। अब मान लो बी वाली ने इस वाले नलके को घेर लिया। सी वाली और जो वुमेन है उसके लिए कितने नलके अवेलेबल है? भाई 3 नलके अवेलेबल है। अब सी वाली इससे भर रही होगी तो 2 खा लिया। डी वाली वुमेन के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 2। अब भाई डी वाली ने इसको घेर लिया। और लास्ट वाली ई के लिए कितना ऑप्शन अवेलेबल है? सिर्फ 1। अब जैसा कि आप लोग जानते हो, पांचों ऑपरेशन एक दूसरे पे डिपेंड है। क्यों, कैसे डिपेंड है बता देता हूँ। अगर मान लो पहली वाली महिला ने 5वें नलके से अगर पानी भरा, तो फिर कोई भी महिला 5वें नलके पे नहीं जा सकती। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अगर हम देखें, तो टोटल तरीके निकालने के लिए मैंने मल्टीप्लाई करने 5 4 3 2 1। बच्चों पहले मैं ऐसे लिखूंगा 5 फैक्टोरियल, थोड़ा तरीके से करेंगे। 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। मतलब कि 120 तरीके हैं जिसमें कि 5 महिलाएं 5 नलकों से पानी निकालेगी और एक भी नलका खाली नहीं रहेगा। जल्दी से तो बच्चे गौर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहे हैं? इन अ टेक्स्ट बुक ऑन मैथमेटिक्स देयर आर 3 एक्सरसाइज ए बी एंड सी कंसिस्टिंग ऑफ 12 18 एंड 10 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली। मैथ्स की किताब में हमारे पास 3 एक्सरसाइज है जिनका है पहली एक्सरसाइज ए, दूसरी बी और तीसरी सी। ए वाली एक्सरसाइज में आपके 12 सवाल है, बी वाली एक्सरसाइज में 18 सवाल है और सी वाली एक्सरसाइज में 10 सवाल। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे हाउ मेनी वेज कैन 3 क्वेश्चन बी सेलेक्टेड चूजिंग 1 फ्रॉम ईच एक्सरसाइज। टोटल कितने तरीके हैं कि अगर हम 3 सवालों को इन तीनों एक्सरसाइज से निकाले। कंडीशन ये है कि एक एक्सरसाइज से एक सवाल कंपलसरी है।
एक एक्सरसाइज से एक सवाल होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आपको 3 सवाल निकालने आपने ए से ही निकाल लिए, 3 सवाल निकालने आपने बी से, नहीं, 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 नहीं। आपको 3 सवाल निकालने हैं और वो भी तीनों एक्सरसाइज से, और हर एक एक्सरसाइज से एक सवाल तो आपको निकालना ही निकालना। तो बच्चे ध्यान से सुनो, हमारे पास एक्सरसाइज है आपका इतनी ABC। पहली वाली एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन, इस वाली में 18 क्वेश्चन और इस वाली में 10 क्वेश्चन। हमारे पास 3 ऑपरेशन बन गए हैं। 3 ऑपरेशन देखो, पहला ऑपरेशन कि हम पहली वाली एक्सरसाइज से कितने सवाल निकाल सकते हैं। भाई 3 सवाल तो मैं बिल्कुल नहीं निकाल सकता, आपको पता है, क्योंकि हर एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन निकालना ही निकालना। एक क्वेश्चन यहां से निकालेंगे, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से। टोटल दी उन्होंने बोला भी है चूजिंग वन फ्रॉम ईच, हमें एक सवाल एक एक्सरसाइज से निकाल। तो पहला वाला ऑपरेशन है कि पहली वाली एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन निकालना। देखो बोला भी है उसको, क्वेश्चन है टोटल 3 तरीके, 3 क्वेश्चन निकालने तीनों एक्सरसाइज से। लेकिन अगर एक एक्सरसाइज की बात करो तो एक एक्सरसाइज से सिर्फ एक ही सवाल निकलेगा। तो यहां पर नंबर ऑफ वेज इन विच अ क्वेश्चन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज से मुझे सवाल सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन अवेलेबल है? भाई 12 ऑप्शन है, क्योंकि 12 सवाल है, 12 में से कोई सा भी सवाल मैं चुन सकता हूं। दूसरा वाला ऑपरेशन कह रहा है कि बी वाली एक्सरसाइज से एक सवाल चुनने के कितने तरीके हैं? भाई 18 सवाल है तो 18 तरीके, 18 में से कोई सा भी सवाल चुन सकता हो। सी देखो तीसरा ऑपरेशन हमारा कह रहा है कि सी वाली एक्सरसाइज से एक सवाल को चुनने के कितने तरीके हैं? भाई 10 सवाल है तो 10 ही तरीके होंगे। और मैं कह रहा हूं ये सारे एक दूसरे में निर्भर है, एक दूसरे पे सारे डिपेंडेंट है, सबके सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सर डिपेंडेंट कैसे हैं, मैं आपको ये भी बताता हूँ। डिपेंडेंट बच्चे देखो, पहली वाली एक्सरसाइज से सिर्फ एक सवाल आएगा, तब जाकर दूसरी वाली एक्सरसाइज, बाकी दो एक्सरसाइज से 2 सवाल आएंगे। और पहली वाली एक्सरसाइज से अगर मैं 2 सवाल ले लेता फिर आप आते इससे नहीं, मतलब जुड़े हुए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो भाई टोटल तरीके कितने होंगे भाई, इनके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 12 8 96, 216, 21 साठ हुआ। जल्दी से आप लोग उसे नोट डाउन कर दीजिए। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 4 सेक्शंस ऑफ 40 स्टूडेंट्स ईच इन 11th स्टैंडर्ड। बच्चे कक्षा 11वीं में हमारे पास 4 सेक्शन मौजूद है और हर एक सेक्शन में 40 बच्चे हैं। तो हम देख लेते हैं भाई 11th ए, 11th बी, 11th सी और 11th डी, 4 सेक्शन। और हर सेक्शन के अंदर हमारे पास 40 बच्चे मौजूद है। हर सेक्शन में 40 बच्चे, ठीक है। In how many ways can a set of 4 student representative be chosen, one from each section? हमें 4 रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है। बेटा रिप्रेजेंटेटिव को आप नेता भी बोल सकते हो, वो व्यक्ति जो हम लोगों की जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है, जो हम लोगों को दर्शाता है। तो हमें 4 रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हमें 4 नेता खड़े करने हैं। 4 नेता, कंडीशन ये है हर एक सेक्शन से एक नेता आएगा, सेम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह। हर एक सेक्शन से एक नेता आएगा। इसका मतलब इस ए वाले सेक्शन से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से ओके, टोटल 4। अगर मैं बात करूं, देखो ऑपरेशन भी 4 है, 4 ऑपरेशन है कि नहीं है भाई? 4 ऑपरेशन। भाई पहले वाले सेक्शन से एक नेता चुनने के तरीके कितने हैं? भाई 40 है। दूसरा ऑपरेशन क्या है कि दूसरे वाले सेक्शन से एक नेता चुनने के तरीके कितने हैं? 40। सेम तीसरे वाले सेक्शन से एक नेता को चुनने का तरीका 40, और सेम जो आखिरी वाले सेक्शन, जो चौथा सेक्शन है, इसमें अगर हम एक नेता चुनेंगे तो तरीके कितने होंगे? 40। अब ये चारों ऑपरेशन एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे? मान लो अगर मैं पहले वाले से 2 नेता को चुन लूं, तो आप बताओ यहां से बाकी में आ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मतलब अगर मैंने एक में कुछ भी गड़बड़ी करी तो सब में गड़बड़ी हो जाएगी ना। तो सारे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लग रहा है टोटल तरीके निकालने के लिए। इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 2 5 6 1 2 3 4, आप जल्दी से देख लीजिए। ये आपको बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ वोवल, अ कॉन्सोनेंट और अ डिजिट बी चूजन आउट ऑफ द 26 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एंड द 10 डिजिट? बेटा आपको वोवल चुनना है एक, आपको कॉन्सोनेंट चुनना है, ये दोनों तो आपको 26 लेटर, जो इंग्लिश 26 लेटर होते हैं ना आपके, उनमें से चुनना है। और आपको 10 डिजिट में से एक डिजिट निकाल। भाई देखो वोवल्स के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन, देखो वोवल्स हमारे क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, मतलब मेरे पास 5 वोवल है। अगर मैं कॉन्सोनेंट की बात करूं तो आपको बता दूं, हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में से वोवल्स को अगर आप हटा दो तो बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं, जो कि 21 होते हैं टोटल।
अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके डिजिट्स की, तो 10 डिजिट है। अब 10 डिजिट क्या होती है? बच्चे 0 से लेकर आप 9 तक काउंट कर लेना, 10 डिजिट यही होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वॉवल्स कितने चुनने हैं? भाई पहला ऑपरेशन कह रहा है हमारा ये, और दूसरा ऑपरेशन ये रहा, और तीसरा ऑपरेशन ये रहा। 3 ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन कि हमें 5 वॉवल में से सिर्फ 1 वॉवल निकालना है। तो 1 वॉवल को चुनने के तरीके कितने हैं भाई? 5 है मेरे पास। एक कॉन्सोनेंट को चुनने के तरीके कितने हैं भाई? 21 में से कोई भी एक ले सकता हूँ। और एक डिजिट को चुनने के तरीके कितने हैं भाई? 10 डिजिट है, तो 10 तरीके हैं। और ये सभी दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये और ये तो एग्जैक्टली एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखना है, एग्जैक्टली दूसरे। तो बच्चे जल्दी से हम करते हैं, देखो सारे आपस में डिपेंड है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बच्चे अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो इसमें हम टोटल तरीके देखेंगे। टोटल तरीके क्या भाई? 5, 21 और 10 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, बड़ी कमाल की बात बताता हूँ। कई बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर पहला ऑपरेशन और दूसरा ऑपरेशन पक्का एक दूसरे से डिपेंडेंट है, लेकिन सर ये बताओ कि तीसरा कैसे डिपेंडेंट हो जाएगा? सर तीसरा का तो कोई लेना देना ही नहीं है। आप यहाँ पर कुछ भी वॉवल निकाल लो, यहाँ पर कुछ भी कॉन्सोनेंट निकालो, लेटर से क्या लेना देना? बच्चे गौर से सुनना, इसी में मैं आपको एक नई बात बताऊंगा, और बहुत पेचीदी बात बताऊंगा जो आपको काफी काम आएगी। बेटा, अगर आपको लगता है कि ऑपरेशंस आपस में नहीं जुड़े हुए, नहीं डिपेंडेंट है, तो आप ये देखो कि ऑपरेशंस ना एक साथ काम यूज में हो, मतलब एक ही टाइम पे आप यूज कर रहे हैं उससे। ठीक है? जैसे एक ही टाइम पे आप वोवल निकाल रहे हो, एक ही टाइम पे आप कॉन्सोनेंट निकाल रहे हो, एक ही टाइम पे आप डिजिट निकाल रहे हो, तो ऐसे को भी हम डिपेंडेंट बोलते हैं। तो इसे आप अगर करोगे तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद इसे करिए।